हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ P implies P conjunction negation of Q is false, then the truth values of P and Q are respectively. तो हमें P और Q की ट्रुथ वैल्यूज बतानी है. स्टार्ट कर लेते हैं. देखो हम की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि A implies B is always true except, केवल एक केस के अलावा ये सारे ट्रू होंगे एक्सेप्ट A इज इक्वल टू ट्रू हो और B इज इक्वल टू फॉल्स हो. तो अगर ट्रू से फॉल्स में जाएंगे तब ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी हर जगह ट्रू ही होगा. तो अब देखो हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं इस स्टेटमेंट के लिए. तो पहले तो यहाँ पे P मार्क कर दिया और Q मार्क कर दिया. तो P के लिए लिख लिया T यानी ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स. फिर Q के लिए लिख लेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ठीक है. अब नेगेशन ऑफ Q लिख लेते हैं, यानी Q का नेगेटिव. तो फॉल्स ट्रू आ जाएगा. ठीक है. फिर अगर हम ले लेते हैं P कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q, ये ले रहे हैं. तो देखो यहाँ पे इन दोनों में से अगर यहाँ पे क्या होगा, दोनों जब ट्रू आएंगे तब ये ट्रू होगा. तो पहले तो देखो ट्रू और फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा. फिर ट्रू और ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा. फिर फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा. और फॉल्स ट्रू है तब भी फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. अब इसका इंप्लीकेशन लेते हैं P के साथ. तो P इंप्लाइज P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q. ठीक है. तो अगर पहले ट्रू और फॉल्स आ रहा है, यानी ट्रू से फॉल्स जा रहे हैं, उस केस में ही फॉल्स होगा केवल. ठीक है. तो देखो ट्रू और फॉल्स, तो इस केस में फॉल्स हो गया. ठीक है. फिर ट्रू और ट्रू, इस केस में भी ट्रू हो गया. उसके बाद देखो फॉल्स है तो यहां भी ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स है यहां भी ट्रू हो जाएगा. अब हमें बोला गया है कि ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फॉल्स तो केवल ये एक ही कंडीशन में आ रहा है, इस कंडीशन में. तो यहां पर P और Q की जो ट्रूथ वैल्यूज है वो ट्रू है, यानी T हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. तो ऑप्शन डी सही हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.